आपको जो दिखा, हमारे ऑडियंस को जो दिखा, ऑनलाइन से भी लोग चला रहे थे और प्रशांत ने इस स्टेज से युवा संवाद जो है किया, प्रशांत ने इसी स्टेज से और हुंकारी भरा और युवाओं को बिल्कुल तटस्थ करने का और सामग्रियों से, व्यवस्था से लैस करके और पंचायत गांव, वार्ड, ब्लॉक, जिला दर जिला मतलब सबको भटका रहे हैं और भटकने का नतीजा कुछ निकलेगा या ऐसे ही स्टेज शो कर के आप लोग रह जाइएगा? आज प्रशांत जी ने क्या बोला? प्रशांत जी ने वैसे आज युवाओं को इस मंच पर लाए हैं जो ना तो संगठन के साथी हैं, हाँ। और ना ही उन्हें कोई जिम्मेदारी दी गई है कि आप संगठन को आगे बढ़ाएं, आप विधानसभा लड़ें, आप बने एक्टिवली पार्टिसिपेट करें राजनीति में। ऐसी कोई भी जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। आज उन सभी युवाओं का झुंड था। ये युवा हमारे विभिन्न जिलों से आए और वो भी अपने संसाधन से आए, अपने गाड़ी से आए, अपने खर्चे से आए। ये वो युवा हैं जो बिहार बदलने की बात कर रहे हैं। उन्हें कोई भी राजनीतिक लालच नहीं है। वे सिर्फ इस जज्बे के साथ प्रशांत जी के साथ खड़े हैं कि वो एक नया बिहार देखना चाहते हैं। तो अगर आप समझ सकते हैं कि 2000 की संख्या में ऐसे युवा अगर एक मंच पर आए और अपने आप को इस तरीक़ा से प्रशांत के विचार के बांध टोटल रिसोर्स से लेस, बिल्कुल। आज प्रशांत जी ने बोला कि ये वो युवा हैं जो कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं रखें। वो बिहार बदलने की बात कर रहे हैं। जो बिहार की ये शासन व्यवस्था है, जो अधिकारियों के हाथे गिरवी रह चुकी है, उस गिरवी को निकालना है, उस गिरवी को ख़त्म करना है, सारे भ्रष्टाचारियों को मिटाना है। भ्रष्टाचार में जैसे कि कुछ एक दो, बिल्कुल मैं बता रहा हूँ। भ्रष्टाचार का मतलब है आप जाइए, रसीद खारिज करना चाहिए, ज़मीन का लेने चाहिए, आपको भ्रष्टाचार दिखेगा। आप बिना पैसे लिए हुए कोई काम नहीं बढ़ता है। आप सीधे जाके बर्थ सर्टिफिकेट चाहे डेथ सर्टिफिकेट तक बनाए, वहाँ भी आपको 150 रुपया देना पड़ेगा। कफन में भी रिश्वत लग रहा है। बिल्कुल। ये जो लोकतांत्रिक व्यवस्था सिर्फ एक स्केलेटन रह गई, एक ढांचा रह गया है, लेकिन अंदर की जो खामियां हैं वो लोगों को दिखा नहीं दे रही है, लेकिन ये हो रहा है। आपके ईमानदारी पर विश्वास क्यों हो, हमारे ऑडियंस जानना चाहेंगे। ईमानदारी, देखिए, विश्वास करना ना करना ये तो ठीक है, समय की बात है। आपने विश्वास किया। पिछले 70 साल में हमारे कांग्रेस की सरकार रही और हमारे एनडीए की सरकार जो हमारी भाजपा और जदयू की सरकार रही, पिछले दशकों से जो है आप विश्वास करते आ रहे हैं। इस बार प्रशांत जी की क्या इच्छा है? आप जो है किसी को भी वोट दीजिए। प्रशांत जी की इच्छा से मतलब लोगों को विश्वास नहीं होगा। पहले प्रशांत जी की इच्छा समझिए कि क्या है। प्रशांत जी कहते हैं कि आप किसी को भी वोट दीजिए, लेकिन अगली बार जो वोट है अपने बच्चों के भविष्य के लिए दीजिए। आज तक कोई भी सरकार बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए, शिक्षा स्तर के लिए, आज तक कोई भी सरकार आपके बच्चों के भविष्य के बारे में नहीं सोची है। तो आने वाले चुनाव में बच्चे के चेहरा को देख करके, क्योंकि बच्चे ही देश की एक ऐसी रीढ़ है जो राज्य, देश सबको जो है आगे लेके चलेगी। मतलब शिक्षा रूपी दूध जो है पीना पड़ेगा, बूस्टर दूध, जिसको पी करके एक पिछड़े जाति का लड़का भीमराव अंबेडकर आज भगवान बन के बैठा है इसी समाज के बीच में, इसी हिंदुस्तान में। वही लोकतांत्रिक धरती है जिसको बिहार कहते हैं। आपके कहने का मतलब यह है। लेकिन अब हमारे ऑडियंस जो है सो एक दो लाइन शिक्षा के स्तर को सुधारने का जो फॉर्मूला है, उसमें से 2 लाइन संक्षिप्त में हमारे ऑडियंस को सुनाइएगा। बिल्कुल। पहले तो शिक्षा स्तर सुधारने की सबसे बड़ी जो पहल होनी चाहिए, वो पहल हमारे जो शिक्षिका हैं और शिक्षक हैं, ये दोनों ऐसे हैं जो बच्चों की शिक्षा में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। ठीक है, उनके ऊपर ये दायित्व होना चाहिए कि आप किस तरीक़ा से बच्चों को मोटिवेट करके आप जो है उनको शिक्षा के रास्ते से अग्रसर करना है। तो पहले तो हमको अपने गुरु को एक इस तरीक़ा से व्यवस्था बनानी चाहिए, चाहे कि वो जो है खुले स्तर से
अपने सच्चे मन से विद्यार्थियों के प्रति में सोचे। आज की जो व्यवस्था है, जी। आज की जो सरकारी व्यवस्था है, उसमें जो शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं वो अपने आप को असहज महसूस करते हैं। कभी हमारे जो हमारे अपर सचिव हैं वो वीडियो कॉल करके देखना चाहते हैं कि हमारे शिक्षक शिक्षिका क्या कर रहे हैं, परेशान कर परेशान दिया कर था। रहे हैं। तो हाँ, ये हमने भी हम ये लोगों ने सरकार- भी महसूस ये किया था। सरकारी तंत्र को यूज करके अगर आप गुरु को ही आप इस तरीक़ा से परेशान करेंगे तो वो क्या फोकस और क्या अपना एनर्जी बच्चों के पास दिखाएंगे। तो इस आपकी जो शासन व्यवस्था होनी चाहिए, ऐसी सुगम व्यवस्था होनी चाहिए ताकि टीचर भी उस सुगम व्यवस्था को यूज करके बच्चे को डिसएक्टिव भी हो गए थे, डीएक्टिव जिसको बोलते हैं। शिक्षक लोग जो है सो इससे पहले डीएक्टिव भी हो गए थे, तो जो आया वो डायरेक्ट एक्टिव कर दिया। नहीं नहीं, एक्टिव की बात नहीं, एक्टिवनेस की बात ये नहीं है कि आप वीडियो कॉल करके बोलोगे कि आप टीचर कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं। ये एक्टिवनेस संदेह नहीं करना चाहिए था, नहीं, ये शिक्षक के अगर ऊपर। हाँ, नहीं, अगर ऐसे शिक्षक और शिक्षिकाएं या विद्यालय के प्राचार्य या फिर जो भी अध्यापक हैं, अगर उनको लगता है कि नहीं ये अपना एनर्जी से काम नहीं कर रहे हैं, तो छोटी छोटी उनके लिए भी कार्य करने के लिए ट्रेनिंग दिया जाए, उनको जागरूक बनाया जाए, उनको प्रोत्साहित किया जाए, कुछ इस तरीका का प्रशासनिक व्यवस्था लाई जाए ताकि उनको इस तरीका से मैंने प्रोत्साहन राशि के रूप में बताया जाए कि नहीं अगर आप जो है इतने जो बच्चे हैं आपके इतने माध्यमिका से पास होते हैं तो आपको इस तरीका का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। तो आपको जो व्यवस्था में जो शिक्षक और शिक्षिकाएं तो हैं, साइकिलें और लैपटॉप तो बट रही हैं जैसा हमने सुना है। नहीं, साइकिलें लैपटॉप बच रही है बच्चों के लिए। एक बात बताइए, साइकिल और लैपटॉप बच्चों के लिए बट रही है, लेकिन उन टीचरों के लिए क्या है जो जहाँ पे बच्चे अगर हैं ही नहीं है स्कूल में, वो आ ही नहीं रहे हैं, तो शिक्षक शिक्षिका किसको पढ़ाएंगे? बच्चों को तो आप लैपटॉप और साइकिल दे दिए। सुनिए, मिड डे मील बच्चों को खींच लेता है। गरीबी रेखा इतना मतलब डीपली जा चुका है कि गरीब के बच्चों को खींच करके स्कूल को खचाखच भर देता है। देखिए, तो यही मैं कहना चाह रहा हूँ, सिर्फ मिड डे मील या फिर साइकिल और लैपटॉप देने से आपकी शिक्षा प्रणाली में सुधार नहीं होना पड़ेगा। आपको 180 डिग्री, 180 होगा। मैं तो वही बता रहा हूँ, पहले आपको जो हमारा ऑलरेडी शिक्षक और शिक्षिकाएं हैं उनको प्रोत्साहित करने का है, उनको इस तरीका के भावना से मैंने प्रेरित करना है ताकि वो खुद जो है बच्चों को इस तरीका से जागरूक करें। हाँ, जागरूकता के साथ शिक्षा दें। शिक्षा और अनुशासन बच्चों को जागरूकता के हिसाब से देना चाहिए, कहने का मतलब ये है। चलिए, शिक्षा में सुधार मतलब स्कूलों का तो हो गया, गार्जियन का भी कुछ जिम्मेवारी है बच्चों के ऊपर कि नहीं? गार्जियन की सर्वप्रथम जिम्मेदारी जो है गार्जियन की है। गार्जियन के ऊपर ही तो बच्चों का संस्कार निर्भर करता है। अगर बच्चे 3 से 4 साल तक जो भी कुछ सीखते हैं वो अपने माँ और बाप के इर्द गिर्द रह के ही सीखते हैं, तो माँ बाप का तो फर्ज बनता है कि वो अपने बच्चों को किस तरीका से प्रोत्साहित करें कि वो अपने स्कूल और कॉलेजेस में जाएं। तो माँ बाप का तो हमेशा शांत आएंगे। तो प्राइवेट सेक्टर के जो स्कूल हैं, जो बड़ा बड़ा मैनिफेस्टो लगा करके, हुडिंग लगा करके और नाजायज पैसा वसूलते हैं, उनको भी प्रोत्साहन देने की बात चल रही है क्या? नहीं, वो तो बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो प्राइवेट स्कूल में जो फीस लगता है वो भी हम आम जनता के लिए माफ़ कर देंगे। इसका समझिए कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। आप यह भी मानते हैं, चाहे बहुत सारे लोग ऐसे भी मानते हैं कि आज की जो सरकारी विद्यालय हैं हमारे बिहार में, उससे कहीं बेहतर इस शिक्षा हमारे प्राइवेट स्कूल दे रहे हैं। ये आप भी मानते हैं, हम भी मानते हैं। नो डाउट। सारे नेता अधिकारी के जो बच्चे हैं वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं। प्रशांत किशोर जी की क्या सोच है, जब तक ये सरकारी स्केलेटन में जो विद्यालय हैं, जो स्कूलें हैं, वो जब तक अच्छे नहीं हो जाएं, सुदृढ़ नहीं हो जाएं, तब तक वैसे सारे गरीब बच्चों को हम प्राइवेट स्कूल में भेजेंगे। उनके शिक्षा में कोई भी हानि नहीं है उन्हें देंगे। तो राजस्व की हानि यहाँ होगी। राजस्व की हानि होगी, बिल्कुल होनी होगी। राजस्व की हानि ऐसे होगी कि सरकारी स्कूलों में बच्चे जाएंगे नहीं और शिक्षक लोग बैठ के चले जाएंगे और उनको तो पेमेंट देना ही है, सैलरी तो देना ही पड़ेगा। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि राजस्व की हानि होगी। मैं जान गया, समझ गया, मेरे ऑडियंस भी समझ गया, इसको क्लियर कीजिए। जी, राजस्व की हानि होगी। राजस्व की हानि इसलिए होगी कि मैक्सिमम अगर बच्चे जो हैं सरकारी स्कूल ना जाकर प्राइवेट स्कूल में जाएंगे तो सरकार की राजस्व की हानि होगी, लेकिन एक एक्सटेंट पे होगी। लेकिन सरकार की दूसरी नीति भी देखें कि जब हम राजस्व की हानि हम शिक्षा को लेकर कर रहे हैं तो और जो राजस्व है हम कहाँ से ला रहे हैं, तो ये कंपनसेट होगा। इसलिए सरकार के वित्तीय पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। दूसरी बात मैं ये रखना चाह रहा हूँ कि जो बच्चे प्राइवेट में पढ़ना चाह रहे हैं उनके लिए मैं स्कूल की फीस माफ़ कर दिया। इसका मतलब ये नहीं है कि सरकारी जो स्कूलें हैं वो बंद हो जाएगी।
सरकारी स्कूलें प्राइवेट स्कूलें की तरह ही कार्य करेगी उसमें, लेकिन समय लगेगा। वो समय अंतराल में जो भी बच्चे प्राइवेट में जाना चाहते हैं बिल्कुल जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो प्राइवेट में जाने के बाद उनके गार्जियन के पास उतना पैसा भी तो अवेलेबल होना चाहिए। 2000 2500 महीने का जो है सो बच्चों का फ़ी होता है, उसके बाद एडिशनल फ़ी ऐड करके अप्रॉक्स 3000 3500 तो फ़ी हो जाता है। गाड़ी का भाड़ा फलाना धमाका लेकर के और किताब कॉपी ट्यूटर वगैरह सब कुछ लेकर के अगर 5 से 6000 रुपया एक बच्चे पे गिरता है तो वो गार्जियन कहाँ से लाएंगे जो बेरोजगार हैं। नहीं ना, तो ये जो बात हम लोग की होगी जो वो गरीब बच्चों के लिए ये आय सीमा निर्धारित किया जाएगा। उसी आय सीमा के अंतर्गत जो विद्यार्थी या गार्जियन आएंगे उनके बच्चे ही इस तरीका की सुविधा मिल पाएंगे। अंतिम क्वेश्चन, अंबानी का बेटा भी हमारे जनसुराज के सरकारी जो ये योजना है उसके अंतर्गत करेंगे, ऐसी बात नहीं है। गरीब जो रहेंगे वो बिल्कुल उनको शिक्षा के लिए कहीं, अमीर लोगों को दूर रखा जाएगा शिक्षा से। नहीं, शिक्षा से दूर नहीं रखा जाएगा। तो मैंने क्या बोला, जो ये प्रणाली बनेगी, जो प्राइवेट स्कूल में विद्यार्थी होंगे उनकी पढ़ाई की व्यवस्था अगर जनसुराज की सरकार आती है तो प्राइवेट स्कूल की फीस भी जनसुराज देगी, ये कहने की व्यवस्था है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि सारे जो मथाढीस जो हमारे क्राइटेरिया तय होगा, जिस क्राइटेरिया के अंतर्गत आने के बाद, मैं इनसे थोड़ा सा ठिठोली कर गया, अंतर्गत आने के बाद सरकारी स्कूलों का और सरकारी व्यवस्था का लाभ मिले। आज भी मिल रहा है, कल भी, और यही जुनून है। क्योंकि जिनके पास पैसा है वो अपना ट्यूटर रखें, अपने बच्चे को जैसे स्कूल में पढ़ा रहे हैं पढ़ाएं स्वेच्छा से, लेकिन उस क्राइटेरिया के अंदर में अगर आते हैं तो सरकारी लाभ उनको जरूर मिलेगा। धन्यवाद।